हाय दोस्तों, चलिए हम अपने बार ग्राफ की तरफ चलते हैं। बार ग्राफ यानी दंडालेख। दंडालेख समझने के लिए हमने कई चीज़ें आपको इसके पिछले वीडियो में भी बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं कि रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, औसत आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप एक परिपूर्ण रूप से बार ग्राफ यानी दंडालेख या दंड चार्ट लगा सकते हैं। बार ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहेगा, आपको उसमें निर्देश आपको जानना बहुत जरूरी रहता है। तो निर्देश यहाँ पर देख लीजिए। दंडालेख में विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुषों तथा महिलाओं बच्चों की संख्या परसेंट में दी गई है, ठीक है। इसके नीचे विभिन्न कॉलोनियों के निवासियों की संख्या दी गई है। ये जनरल हो गया आपका। अब विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुष महिलाओं बच्चों का परसेंटेज जैसा वहाँ ऊपर दिया था, यहाँ पर भी दे दिया, ठीक है। आपने पढ़ लिया इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कॉलोनी ए बी सी की कुल महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कॉलोनी आपको पता होगी ए बी सी है। अब इसमें चेक करना है महिलाएं, तो पी से पुरुष हुआ, एम से महिलाएं हुआ, बी से बच्चे हो गए आपके। देखिए, कभी हार मत मानिएगा अपने आप से, लड़ना जरूर सीखिए। अगर आप नए हैं तो आपके लिए सिंपल बात है, मंजिल पाना है तो लड़ना सीखिए। और मैथ में अगर कोई कमज़ोर है तो याद रखना, टूटना मत सीखिए, जूझना सीखिए। मैथ आपके दिमाग में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आशा है कि आपको परसेंटेज पहले ही आता होगा, तो परसेंटेज निकाला गया है। यहाँ पर देखिए संख्या सब परसेंट में दी गई हैं। तो भाई महिलाओं की पूछा है, तो ए का महिलाओं की देखेंगे तो 36% है, 1250 का 36%। तो ये इस तरीके से 1250 लिखेंगे। 36 है तो 36/100 करेंगे, एक जीरो को एक जीरो से उड़ा देंगे। 5 दूनी के 10 करेंगे, 5 दूनी के 10 आपका ये हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 से 25, ठीक है। 2 एक कम 2, 18 दूना 36, ये कट गया आपका, ठीक। अब सिंपल बात है, अब इसको किससे कर सकते हैं? 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 का, बचा तो यही है। 18 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। तो 8 पंच 40 आपका हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा, 25 इक्का 25, 0 5 2 2 450 आपका ए का आ गया। 450 किसका आ गया? ए का। हम बी का महिलाओं को निकाल लेते हैं। 2050 का 30%, 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 3 15 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, 615 आपका आ गया बी का। सी में महिलाएं 1800 का 42%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 के 6, ठीक है। 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कर लीजिए आप। 8 चौक 32, 3 और सॉरी 8 दूनी 16, ऐसे नहीं निकलेगा। चाहे तो 18 दूना 36 कर देते हैं, 18 चौक 72, वही करेंगे। 8 दूनी 8 चौक 32 के 2 हो जाएगा आपका। फिर 8 दूनी 16 और 3 72 लगभग आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका ये हो गया 6 3 2 5 756 आपके आ गए। अब तीनों का पूछा है कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, तो कुल महिलाओं की संख्या आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जिनको इस तरीके से गुणा नहीं समझ में आया उनको मैं बता देता हूँ। ऐसे लिखेंगे 42 गुणे 18, तो 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, 8 चौक 32 1 33, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। और 42 यूँ इस तरीके से करेंगे तब भी आएगा। 3 2 5 4 3 7, 756 आप तब भी देखेंगे और 756 तब भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब आपको तीनों को जोड़ना है, 1 2 3, तो 450, क्योंकि कुल महिलाओं की संख्या पूछा है, और 615 और 700 और सॉरी 56, 6 5 11 के 5 10 10 1 11 1 12 हो गया है। 6 4 7 6 4 10 7 17 1 1821 आपका क्या आ गया?
आंसर 1821 आपका फर्स्ट में आंसर आ गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है। कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या, कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या का कितने परसेंट है? कॉलोनी ए के बच्चों की कितना है? 1250 का 30%, 1250 का 30%। 1010 से 1010 कैंसिल, 3×5 = 15, 3×6 = 7, 3×1 = 375 आपके आ गए। कॉलोनी ए की बच्चों की संख्या आप चेक कर लीजिए। कॉलोनी ई में बच्चे 20%, 1620 का 20%। 1010 से 10 कैंसिल, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 1 कम 2 1 324, 324 आपका आ गया, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं जो भी है। अब पूछा क्या है, बच्चे तो आपके निकल गए आगे, कॉलोनी ए कॉलोनी ई। तो सिंपल लगभग कितने परसेंट है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, परसेंट आपका निकल कर आया। काट दीजिए 2 से, ये कटा आपका 50 आ गया, ये कटा 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूना के 4, फिर कटा 25 आ गया, 2 8 16, 2 1 कम 2 हो गया, पूरा कट गया। 3 से काट लेते हैं, 3 1 का 3, 3 दूनी के 6 हो जाएगा आपका, बचेगा 1 5, 3 5 15, 3 दूनी के 6, 3 7 21, ये कट गया। अब आपका सिंपल क्या बच रहा है, 125 × 25 अब बटे यही 27 आएगा, ठीक है। तो 5 × 25 के पास 2, 5 × 10 2 12, ठीक है। 5 1 का 5 और 1 6, सीधा हो जाएगा 125। तो 2 से 5 × 10 के 0, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2, ठीक है। 5 2 6 5 11 और 2 1 3, 3125 में आपका भाग देना होगा आपको 27 का, ये जो 27 बचा था, ठीक है। 27 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 27 11 में से 7 जाएगा 425। अब बचा यहाँ पर 425 भागे 27, फिर एक बार जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5 और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। अब लगभग आप 5 बार ले जा सकते हैं, तो 5 से 35 के 5 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135 बचेगा आपके पास 20, 1 0 और 3 6 18, यानी 27 × 8 कर सकते हैं। ये आपका परसेंट, यानी 115.8%, और लगभग पूछा है तो 116%, ठीक है। 116% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या उसी कॉलोनी की महिलाओं की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है? कॉलोनी बी में पुरुषों की संख्या 2050 का भाई 50% पूछा है। अब 50% बहुत निकालना आसान होता है आपको, देखिए सिंपल, 50 1 का 50, 50 दूना 100। अब 2 से भाग दे दीजिए, 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया और बचा 1 2 5 10, ठीक है। 1050 आपका क्या आ गया भाई? अच्छा रुक जाइए, 1050 आपका पुरुषों की संख्या है ना, कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या। अब इसमें पूछा है महिलाओं की संख्या, ठीक है। अनुपात पूछा है तो 2050 का 30%, 30% है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15 आपका हो गया, 3 दूनी के 615। अब आपको इसको अनुपात में चेंज करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से 5 से काट लीजिए, 5 दूना के 10 हो गया और 5 बचे 25, 5 1 का 5 हो गया और 5 दूना के 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, ठीक है। अब फिर 5 से काट लीजिए इसको, 5 चौक 20 हो गया और 5 1 का 5 हो गया, ठीक है।
5 दूना के 10 हो गया आपका, अब 5 बचे 25। अब देखिए आपका अनुपात आ जाएगा 41:25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो वो देख लीजिए। 5 से हमने काटा, ये सही है आपका, इसको 5 से काटा 125, ठीक है, ये 41 आ गया और ये 25 काट लीजिए। जैसे 5 चौक 20 हो गया और 5 छक्का 5, 5 दूनी 10, फिर आपका क्या यहाँ पर 25 बचा, तो सीधा आपका हो जाएगा 5 बचे 25, आपका ये 41:25 आंसर। अब पूछा क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये 3rd नहीं रहा, ये आपका 4th हो गया। सभी कॉलोनियों के कुल निवासियों की औसत संख्या कितनी है? तो सभी कॉलोनी के कुल निवासियों की औसत संख्या, तो सब लोगों का आप जोड़ दीजिए। आप देखिए जोड़ेंगे कैसे, ऐसे ही जोड़ सकते हैं आप, 1 2 3, 3 1 4, 1 5 और 1 6, 1 2 3 0 लगा दीजिए, 6000 हो गया। अब सेकंड संख्या लीजिए, 6 1 7, 7 और 2 9, 900 हो गया। ठीक है, थर्ड संख्या लीजिए, 5 5 10, 5 3 15, 15 और 2 17, 170 हो गया। लास्ट में किसी का कुछ है नहीं, सबका 0 0 है, तो बस आप इसी को ऐड कर दीजिए। 0 7 हो गया, 9 1 10 के 0 और 6 1 7। ठीक है, एक बार फिर से आप ऐड कर लीजिए इनको, 1 2 3, 1 4, 1 5 और 1 6, 6000 हो गया, 2 हो गया, 8 2 10 हो गया। ठीक है, इसमें तो 0 है, 8 2 10 और 1 1 11 हो गया, 11 और 6 17, 11 6 आपका 17 6। यहाँ पर आपने देखिए 1700 नहीं लिखा था, तो यहाँ पर 1700 हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने 1 3 4 5 और 1 6, 6000 हो गया, 2 8 2 10, 1 11 6 17, 1700 हो गया। उसके बाद 5 5 10, 5 3 15 और 2 17। अब जोड़ेंगे 7 सही आएगा, 0 हो गया आपका, ये 7 और 1 7 1 8 हो गया, 6 1 7। सॉरी दोस्तों, ये आएगा आपका 7870। ठीक है, क्योंकि हमने ये जब जोड़ा तो आपका आंसर ये आ रहा है कि 7 0 हो गया, 7 7 7 1 8 6 1 7। अब पूछा है औसत संख्या, तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 है, तो भागे आप 5 कर दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए 5 का, तो 78 70 भागे 5 करेंगे तो 5 का 5 आ जाएगा आपका, बचेगा 2 8। ठीक है, 5 का 5 हो गया, बचा 2 8, 5 बचे 25 हो गया, और बच्चा यहाँ आपका 3 3 7 0 5 7 35, बचेगा 2 5 20, 1574 आपका क्या आ जाएगा आंसर। 1574 आपका बिल्कुल सरल तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस तब तक के लिए बने रहिए आप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है आपकी। यहाँ पर सिंपल अगर हम 5 से इससे काटेंगे तो 125 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 5 से, तो अगर आप 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। इसका मतलब आपका गुणा गलत है। तो सिंपल तरीके से 5 से आप फिर से भाग देंगे तो 5 1 5 आएगा और 5 दूनी के 10 आएगा। ठीक है, 5 1 5 5 दूनी 10 और यहाँ 1 5 बचेगा तो 5 3 15, 123 आपका आएगा। 125 ना आकर अगर आपका 123 आ रहा है तो ये 5 से ऑलरेडी कटेगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, जब आपका 123 आ जाएगा तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका आंसर नहीं आएगा। 205 बटे 123, तो 205 अनुपात 123 आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हमने किया। 615 आपका आया था, तो यहाँ पर सिंपल करेंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा आपका, ये तो सही है। और 5 बचे 25, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ पर 5 1 5 करेंगे और 1 11 बचेगा आपका, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 बचेगा तो 5 3 15, तो ठीक है। 205 बटे
123 आपका आंसर हो जाएगा और ये बाकी सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखें। कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या, कॉलोनी डी पकड़ लीजिए, इसमें पुरुष 38% है, ठीक है। उस कॉलोनी के बच्चों की संख्या का कितना अंतर, इसी कॉलोनी के बच्चों का कितना अंतर पूछा। अंतर मतलब आपका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो सिंपल, डी में 1150 में 38%, पहले पुरुष निकालिए 38%, ठीक है। 1 0 से कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए, गुणा करने में एकदम बिल्कुल सतर्क रहिए। 5 दूनी के 10 हो गया और ये 5 दूनी के 10, 5 3 15, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इसका हो गया 2 9 18, ठीक है। अब आपका क्या बच रहा है, अब ये पूरा कट गया, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो सिंपल तरीका है कि अब 19 का गुणा, ये भी कट गया है, 23 में कर दीजिए। 9 3 27 के साथ 2, 9 दूनी 18, 2 20, 23 आपका ऐसे हो जाएगा 7 3 437। एक बार फिर से देख लीजिए, 9 3 27 के साथ 2 हो गया आपका, 9 दूनी 18, 2 20, ठीक है। 23 का 23 हो गया, 7 और 3 2 2 437 आपके क्या आ गए भाई, पुरुष आ गए। अब उसी कॉलोनी में बच्चों की संख्या, तो डी में 26%, 1150 का 26% निकालिए, 1150 का 26%, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी के 10 हो गया, फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 आ गया। इसको काट लेते हैं, 2 का 2 और 2 1 का 2, 2 3 6, 13 दूनी 26 वैसे हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 13 से कर दीजिए, 3 3 का 9, 3 दूनी के 6, 23 हो गया आपका ये 9 6 3 9, 299। 437 में आप क्या घटा देंगे, 299, आपका डिफरेंस निकल कर चला आएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या आपका आंसर सही है। 3 3 का 9, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 23 का 23, 9 6 3 9 2, 299। तो 17 में से 9 जाएगा 8, 9 17 हो जाएगा आपका, तो बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 2, 12 में से 9 जाएगा तो 4 और 9 3 12 ना, तो 3 बचेगा आपका और यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। 138 आपका आएगा। फिर से एक बार, 17 में से 9 8 17, तो 8 आपका आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 2, 12 में से 9 जाएगा 3, ठीक है। 9 3 12 हो जाएगा और ये 3 में से 1 जाएगा, तो आपका 138 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। 138 आपका। तो बच्चों का कितना अंतर है, 138 अंतर है बच्चों का। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।